Ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टूडेंट्स 0. कैसे हैं आप लोग। आज आपके बीच में एक वीडियो क्लास लेके आया हूं जिसके अंतर्गत हम आज अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में मुख्य बिंदु तथा संबंधित सूत्र जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तथा इन सूत्रों से संबंधित क्वेश्चन हम आगे प्रश्नावली में करेंगे। लेकिन प्रश्नावली की क्वेश्चन लेने से पहले हमें त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी लेनी होगी कि त्रिकोणमिति आखिरी में क्या है और त्रिकोणमिति को गणित की शाखा में क्यों रखा गया है। तो आइए हम इस वीडियो क्लास के माध्यम से त्रिकोणमिति का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में समझेंगे तथा इसका यूज वास्तविक जीवन में कहाँ यूज है उसका भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि त्रिकोणमिति का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आप सभी लोग परिचित हैं त्रिकोणमिति से, जैसे कि साइन कॉस टेन आप लोग सभी लोग जानते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इनसे सब परिचित होंगे। लेकिन आप समझिए कि त्रिकोणमिति का वास्तविक जीवन में कितना अधिक महत्व है आज आपको इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूं। तो ऑल स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें जिससे सारे कॉन्सेप्ट त्रिकोणमिति से संबंधित सूत्र और सारे कॉन्सेप्ट आपको इस एक ही वीडियो क्लास में मैं बताने वाला हूं। तो आप कृपया इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखें। आइए समझते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। पहले समझते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। देखिए त्रिकोणमिति को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक। अब समझते हैं ग्रीक भाषा में इसका अर्थ समझिए। पहले हम लेंगे ट्राई का अर्थ है तीन। गॉन का अर्थ है भुजा, गौन का अर्थ होता है भुजा। और मीट्रॉन का अर्थ है मापन, भुजा की मापन या मापना, मापते नापते तौलते हैं। इसका पूरा अर्थ हो गया तीन भुजा का मापन, तीन भुजाओं का मापन। पूरा हो जाएगा इसका तीन भुजाओं का मापन। इसका अर्थ हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्राई से थ्री, गॉन से भुजा, मेट्रॉन से मापन या मापना। तो इसका उपयोग कहाँ होता है आज इस वीडियो क्लास में बताने वाला हूं कि त्रिकोणमिति का बहुत ज्यादा उपयोग है। नॉर्मली हम मापते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। ये मापन की श्रेणियां हैं या पद्धतियां हैं, ठीक है ना। लेकिन जो छोटी मोटी दूरी नापने के लिए होता है, छोटी मोटी दूरी नापने या लंबाई नापने के लिए होता है। लेकिन जब वास्तविक चीजें जो होती हैं कि मान लो यहाँ पृथ्वी से यूनिवर्स है, ब्रह्मांड की दूरी नापनी या खगोलीय पिंड की दूरी नापनी है, तो हम कैसे नापे? मीटर का उपयोग तो नहीं कर पाएंगे। वही हम समझने वाले हैं। इस त्रिकोणमिति के परिचय में त्रिकोणमिति में पूरा योगदान समकोण त्रिभुज का होता है, पूरा योगदान राइट एंगल ट्राइंगल का होता है। तो हम इस पूरे चैप्टर में एक ही त्रिभुज का उपयोग करेंगे। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो देखिए समकोण त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण या एक एंगल 90 डिग्री का होता है। देखिए ए बी सी, जे हमारा बी एंगल है ना, जे 90 डिग्री का होगा, जे 90 डिग्री का होगा। आप समझिए जे हमारा समकोण त्रिभुज क्या है? जे समकोण त्रिभुज में हम समकोण त्रिभुज को लेकर पूरी त्रिकोणमिति को हम लेंगे। मान लीजिए कोई छात्र कुतुब मीनार देखने गया है। मान लीजिए कोई छात्र कुतुब मीनार देखने गया है, तो वो इस सी पॉइंट पे खड़ा है, इस सी पॉइंट पर खड़ा है। इसको हम ये छात्र है, ये कोई छात्र है, इसका नाम दे दो सचिन। ये सचिन है। यहां पर ये कुतुब मीनार है, ये कुतुब मीनार है, ये वाली, ठीक है ना। यहां पर खड़ा है वो, तो यहां से वो जब कुतुब मीनार को देखेगा, यहां से देखेगा, तो कहीं ना कहीं जो कुतुब मीनार का टॉप हिस्सा देखेगा, ये वाला टॉप हिस्सा मतलब शिखर को देखेगा। यहां से देखेगा तो ये कुतुब मीनार के शिखर को देखेगा, और इसका आधार ये है। यहां से यहां तक की दूरी को आधार बोलते हैं, और यहां से ये आधार से यहां शिखर तक को लंब बोलते हैं। जब सचिन यहां से देखेगा तो कहीं ना कहीं वो कुतुब मीनार के शिखर या टॉप को देखेगा। तो आप देखिए यहां से देखेगा वो, तो जो पूरी संरचना जो बन रही है, हमारी आकृति बन रही है, वो कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज से ही बन रही है। समकोण त्रिभुज जैसी बन रही है। यहां से देखो कर्ण देख रहा है, जो पूरा टॉप में देख रहा है, कर्ण देख रहा है। तो ये आकृति कैसी बन रही है? समकोण त्रिभुज के जैसी बन रही है। आप समझिए हम त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज ही क्यों पढ़ते हैं? आप समझिए हम त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज ही क्यों को लेते हैं? देखिए हम त्रिकोणमिति में क्या करते हैं? एक त्रिभुज की भुजाओं अर्थात कितनी होती हैं? 3, तथा उनके कोणों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं तथा उनके तीनों कोणों के बीच हम संबंध व्यक्त करते हैं। देखिए ये त्रिभुज है ए बी सी, समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का है। तो हम यहां पर ए भी क्या है? लंब। BC क्या है? आधार। AC क्या है? कर्ण। अब देखिए तीनों भुजाएं लिख रही ना, लंब AB, लंब BC, आधार AC, कर्ण। और एक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एक हो गए जी एंगल B, एंगल C, एंगल A। ये 90 डिग्री का होता है और जे 90 से कम का होता है, या ये न्यून कोण बोल देते इनको। न्यून कोण, जे न्यून कोण है, जे न्यून कोण है। आधार को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बेस आधार को बोलते हैं। और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। और लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसको बोल देते हैं परपेंडिकुलर।
लंब को परपेंडिकुलर बोल देते हैं। और इसका गणितीय संकेत क्या है? एक एस, एक ऐसे बना देते, इसका गणितीय संकेतक जे है। आइए हम अब साइन को त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात कर लेते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात ये कौन सा त्रिभुज हमारा? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल क्या है जी? या राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। तो सबको पता है साइन कॉस टेन। देखिए इसकी एक ट्रिक है, आप उसको नोट कीजिए। लकड़ी अकड़ी लाओ, लकड़ी अकड़ी लाओ, इसको ऐसे याद करना है, लकड़ी अकड़ी लाओ, लकड़ी अकड़ी लाओ। तो लकड़ी के नीचे क्या जाएगा? साइन थीटा, अकड़ी के नीचे कॉस थीटा, लाओ के नीचे टेन थीटा। इसको ऐसे याद करना, देखिए लकड़ी अकड़ी लाओ साइन कॉस टेन, लकड़ी अकड़ी लाओ साइन कॉस टेन। जे सीरीज में आपको याद करना। कैसे? लकड़ी अकड़ी लाओ साइन कॉस टेन, लकड़ी के साथ साइन, अकड़ी के साथ कॉस, लाओ के साथ टेन। अब देखिए यहां पर ये लकड़ी का लक जो दिख रहा है, लक जो सामने के दो अक्षर लेना, कुल दो अक्षर लेना है। लकड़ी का ला से क्या बनता है? लंब, ला से लंब, बटे का से कर्ण, ला से लंब, का से कर्ण। तो साइन का मान कितना होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। ओके, अब देखिए कॉस का, इसकी आक लेंगे, आ से आधार बटे का से कर्ण। देखिए कॉस का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। कॉस का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आ से आधार, का से कर्ण। अब टेन थीटा देखिए, इसका ला लेंगे, ला से लंब, और आ से आधार, लाओ, ला से लंब, आ से आधार, टेन का मान हो जाता है। अब देखिए यहां पर और समझ लेते हैं कि साइन, अब साइन का क्या जाता है? कोसेक, कोसेक थीटा, रिवर्स, ठीक है ना? इसका रिवर्स है जी साइन का रिवर्स क्या हो जाता है? कॉस थीटा। नहीं, साइन का रिवर्स नहीं आ जाता, साइन का कोसेक आ जाता है। साइन का, हाँ साइन का कोसेक आ जाता है। कोसेक क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। जी लंब बटे कर्ण है तो जो हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसका क्या जाएगा? सेक थीटा, सेक थीटा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, और टेन का क्या जाएगा? कॉट, कॉट थीटा। तो आधार बटे लंब,
ये पूरा हो गया कि हम लकड़ी अकड़ी लाओ, साइन का मान देख लिया लंब बटे कर्ण, कॉस का मान देख लिया आधार बटे कर्ण, टेन का मान देख लिया टेन थीटा का मान लंब बटे आधार। हमने कोसेक का देख लिया क्या होता है कर्ण बटे लंब, सेक का देख लिया क्या होता है कर्ण बटे आधार, कॉट का आधार बटे लंब। जी इनको इस ट्रिक से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। आप कम से कम एक या एक से अधिक बार लिख के देखिए। आप लिखेंगे तो आपको यह ट्रिक समझ में आ जाएगी और आपको याद हो जाएगी। तो हमने देख लिया जी। अब आगे और हम देखते हैं कि कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जो हमको इस त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय में पढ़ना है। जो पूरा बेसिक है इसको आपने देख लिया, समझ लीजिए पूरी त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय 8 एंड हो जाएगा, आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बस इस वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि मैं पूरा बेसिक इसी वीडियो क्लास में पढ़ाने जा रहा हूं। अब देखिए फॉर्मूला या सूत्र। पहला नंबर साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। दूसरा कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। तीसरा कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। ये फॉर्मूले और देख लीजिए। देखो अनुपात कैसे चेंज होते हैं। अनुपात परिवर्तन 7। साइन थीटा किस में चेंज होगा? कोस थीटा में। और टेन थीटा कॉट थीटा में नो। सेक थीटा कोसेक में। ये कब चेंज होगा? जैसे कि हम रखते हैं ना साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। वहां पर हम इनका उपयोग करेंगे, वहां पर ये मान चेंज होंगे। ओके। और सूत्र है 3 सर्व समीकरण जो बहुत ही महत्वपूर्ण, लिख लीजिए 3 सर्व समीकरण। इसका हम प्रूफ भी करवाएंगे लेकिन पहले लिख लीजिए कौन कौन सी हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इन फार्मूले सूत्र को और ये 3 सर्व समीकरणों को तो आपको याद करना है सीरीज वाइज। इन तीनों सर्व समीकरणों का मैं प्रूफ भी करवाऊंगा, उत्पत्ति भी करवाऊंगा। आइए हम समझ लेते हैं आगे कि मान कब कब चेंज होते हैं और कब नहीं होते चेंज। हम निर्देशांक त्रिकोणमिति की निर्देशांक ज्यामिति समझेंगे कि मान का चेंज होना कब चेंज होता है, कौन से कोण 90 में होता है या 180 में होता है, 270 में होता है या 360 में होता है, कब कैसा कैसा चेंज होता है, वो सब आपको बताने वाला हूं।
एक और फॉर्मूला लिख लीजिए 7 नंबर डाल की, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, 8वां cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। ये भी नोट कर लीजिए, इसे बना लीजिए जी। y डैश x पूरा x डैश। यहाँ ट्रिक लिखिए, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। ये हमारा हो जाएगा, जी निर्देशांक ज्यामिति है, जी एक्स अक्ष, जी वाई अक्ष। यहाँ पर धनात्मक संख्या, यहाँ पर धनात्मक, यहाँ पर ऋणात्मक, यहाँ पर ऋणात्मक संख्या होती है। तो जी हमारा प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है। कौन सा? प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट। ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश, जे तृतीय चतुर्थांश, थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश या फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। यहाँ पर देखिए, जी जो लाइन दिख रही है यहाँ से, जिस मुख्य बिंदु है जी, यहाँ से जो ऊपर जा रहे हैं तो जी 90 डिग्री की होगी, जी 90 डिग्री, ठीक है ना। जे वाली, और जे वाली होगी 180 डिग्री, और जे वाली होगी 270 डिग्री की, और जे वाली होगी 360 डिग्री की, ठीक है ना। अब यहाँ समझिए आप, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। एड को हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लेंगे या प्रथम चतुर्थांश में लेंगे। एड मतलब कि ऑल, ऑल मतलब सभी धनात्मक होंगे, सभी धनात्मक होंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, आगे और सारे मान धनात्मक होंगे। जैसे कि जब हम बोलेंगे साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हेलो साइन थीटा। एक मिनट, जैसे ही हम यहाँ पर देखिए, धनात्मक है पूरा, जो वाला प्रथम चतुर्थांश पूरा धनात्मक है। एड मतलब ऑल, ऑल मतलब सभी। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सबके मान धनात्मक होंगे। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये धनात्मक होंगे। ये चतुर्थांश धनात्मक कहला जाता है। एड ले लिया इसका हमने। अब यहाँ पर लेंगे शुगर, शुगर इसका क्या होता है? साइन ये होता है प्लस माइनस, प्लस माइनस। शुगर देखो, शुगर का एस, एस मतलब कि साइन, साइन का रिवर्स यहाँ पर कॉस आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कॉस आएगा, साइन का रिवर्स कॉस आएगा। साइन और कॉस के मान, साइन और कॉस के मान धनात्मक होंगे, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगी। बाकी अन्य जैसे टेन कॉट सेक कोसेक, इनके मान सब क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे, इनके मान सब ऋणात्मक होंगे। अब जो हो गया, अब यहां देखिए, ये माइनस माइनस और ये माइनस प्लस वाला चतुर्थांश है। शुगर को 2, अब यहां पर हम लेंगे 2 का टी से 10 का
कॉट, ये सब पॉजिटिव होंगे। ये सब टेन और कॉट इस चतुर्थांश में पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। यहाँ पर अब देखो कॉफी, फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉफी, कॉफी ये देखिए सी से कोसेक, कोसेक और सेक, कोसेक और सेक क्या होंगे यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ये लाइन 90 की हो गई, ये 180 की और 270 360। अब देखिए मान कहाँ चेंज होते हैं, मान चेंज होते हैं 90 और 270 में। ये मान चेंज होते क्या होते हैं, मान परिवर्तन। यहाँ पर 90 और 270 में मान परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा क्या हो जाता हमारा कॉस थीटा। अब देखिए जब हम माइनस करेंगे तो इस तरफ जाएंगे, जब माइनस करेंगे तो इस तरफ जाएंगे, ठीक है ना, और प्लस करेंगे तो इस तरफ। हमारे यहाँ चलेगा 90 से यहाँ 180 में 180 270, फिर यहाँ फिर ये पूरा सर्कल बन जाता है, पूरा 360 डिग्री का हो जाता है। ठीक है ना, पूरा 360 डिग्री का हो जाता है। 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होता, 180 और 360 में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। आप इस चीज को समझिए, कोई चेंज नहीं होता है। ये पूरा त्रिभुज ज्यामिति में समझा दिया कि कब साइन कॉस टेन कहाँ चेंज होते, कौन चतुर्थांश में चेंज होते, हमने सारे चीजें आपको समझा दिया है। आप देखिए, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। देखिए जो पूरी साइन, देखिए जो पूरी साइन ही है। थीटा, थीटा 0 30 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब थीटा का क्या, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। आपको बस साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90 के मान बस याद करने हैं। इनको याद करके आप कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सारे के मान निकाल लेंगे। देखिए साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 कहनी 3/2 और साइन 90 1। ठीक है ना, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2, साइन 90 1। यहाँ देखिए हम कॉस का मान कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पीछे से आगे मान रखने पर, पीछे से मतलब जो 90 का 1 है ना, 1 से शुरुआत यहाँ से करेंगे, 1 का यहाँ आएगा, इसका यहाँ आएगा, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, पीछे यहाँ से रखेंगे मान, ऐसे यहाँ रखते आएंगे सामने से। देखिए कॉस 0 1 ले लिए जे 1, उसके बाद कॉस 30 क्या होता है जे वाला करनी 3/2, ऐसे रखते जाइए। इसका हो जाएगा 1/√2 और जे यहाँ जाएगा 1/2 और जे 0 यहाँ आ जाएगा। तो कुछ नहीं किया हमने, पीछे से मान रखते गए हैं, यहाँ से पीछे का 1 यहाँ, फिर 3/2 यहाँ, फिर 1/√2 यहाँ, फिर 1/2 यहाँ, फिर 0 यहाँ। हमने साइन कॉस के निकाली। अब टेन देखिए, टेन का मान क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए 0/1 0 वही है ना, टेन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन 0 बटे कॉस 0, साइन 0 बटे कॉस 0, तो इसका मान क्या होता है 0/1। 0/1 होता है अर्थात कि टेन 0 0। अब 1/2 के बटे में करनी 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाए, √3 आ जाएगा, √3। ठीक है ना। अब इस दोनों सेम है जी, तो 1 हो जाएगा, और जे 2 से 2 कैंसिल, तो √3 बच जाएगा, क्योंकि बटे में साइन बटे कॉस टेन का मान है, तो 1/0
देखो 1/0, तो 1 में 0 आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता। तो हमारा tan 90 का हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित। अब देखिए पूरा में tan का निकाल लिया। अब कोसेक क्या होता है? 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। अब देखो साइन कहाँ चाहिए, तो कोसेक का मान चाहिए। यहाँ पर 0/1 है, 0/1 है जी, तो 1/0 मतलब अपरिभाषित। अपरिभाषित। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, और इसका उल्टा 1 हो गया जी। अब सेक थीटा देख, सेक क्या होता है? 1/cos, कॉस का उल्टा सेक होता, तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2। अब इसका देखो 0/1 है, तो 1 उल्टा करेंगे तो 1/0 मतलब जी अपरिभाषित। ये हो जाएगा अपरिभाषित, हो गया सेक का मान। अब कॉट, tan का उल्टा कॉट होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। देखिए इसको कॉट को cos/sin बोल सकते हैं, cos/sin। 1/0, 1/0, इसको उल्टा कर देते हैं। ये देखिए tan का मान 0 है, 0 का, तो 0/1 है, तो 1/0 मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित। और जो इसका उल्टा √3, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 1/√3, इसका उल्टा। जो कब अपरिभाषित था? कि जब 1/0 था। इसको उल्टा देंगे तो 0/1 अर्थात 0। ये हमारी पूरी त्रिकोणमिति मान की सारणी तैयार हो गई है कि साइन हम देख थीटा 0, 30, 45, 60, 90, साइन, कॉस, tan, कोसेक, सेक, कॉट, सारे मान हमने देख लिए हैं। आई होप आपको जो हमने अभी तक समझाया आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको एक बात विशेष तौर पर याद रखनी है कि इस वीडियो क्लास को पूरा देखना है, 1 से 2 बार या 3 बार या 4 बार, 10 बार देखना और 10 बार प्रैक्टिस करना, जिससे आपको सारे त्रिकोणमिति के अनुपात जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं और मुख्य सूत्र हैं सारे याद हो जाएंगे। आप इन ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करके देखिए, ट्रस्ट मी, आपको ये सारी चीजें आसान लगने लगेंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यह हमारा प्रयास आपको पसंद आता है और यह क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल एजुकेशन विंग में सत्यम नागेश को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को यह वीडियो क्लास को शेयर करने के लिए बोलें और खुद भी शेयर करें, जिससे आसान चीज आपको बहुत समझ में आने वाली है। बहुत बेसिक चीजें हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपके समक्ष में और लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।